देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस वीडियो में आगे मैंने बोला था 2 टॉपिक रह गए हैं, तो उन 2 टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे, उनका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज पे। इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी लॉन्ग है, तो मैं वीडियो शॉर्ट करके बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा। सबसे पहले द टॉपिक algebraic of continuous function मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन में जो हम क्या अलजेब्रा लगा सकते हैं और फिर क्या होता है हमारे इन पॉइंट्सों के साथ, फंक्शंस के साथ को देखेंगे। तो सबसे पहले इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन or we can say function continuous at C। मीन्स हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g जो कि कंटिन्यूस हैं C पर। तब हम देखें तो इन दोनों फंक्शनों का सम भी कंटिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा दैट सेम पॉइंट, एंड उन दोनों का डिवीजन और वी कैन से डिवाइड ऑल्सो सेम होगा एट दैट पॉइंट। यहाँ पर देखने वाली बात एक आती है कि हमारा जब यहाँ पर हमें एफ ऑफ जी लिखा, एफ ऑफ जी, तो यहाँ पर हमारा जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए। और अगर जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमारा जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे जिस पर हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं होता, वही इनके डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड किस तरीके से आ सकते हैं, इस पर किस तरीके से एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 में सभी इस तरीके से ही है। हम क्या कह सकते हैं, एक और बात उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। किसी भी अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सभी वो भी कंटिन्यूस होगा एट दैट सेम पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं उसमें एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो देखिए इसके लिए सिंपल कितना है, हम जानते हैं कि वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दीज आर आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। और अब ये दो फंक्शन अलग अलग हैं और उन दोनों कंटिन्यूस हैं, उन दोनों का सम भी फिर कंटिन्यूस होगा। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नो दैट sin x and cos x are continuous function and the sum of two continuous function is also continuous function. So function f(x) is continuous। सिंपल से हम इसको थ्योरेटिकली कह सकते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इस तरीके से हो सकता है। एक और एग्जांपल है इसमें कि हमें tan x है, tan x को हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पर देखा हमने कि इन दोनों ये दोनों डिवाइड में है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका डिवाइड भी, ये पूरा होल भी कंटिन्यूस होगा, बट ये उस जगह कंटिन्यूस नहीं होगा जिस जगह ये cos x हमारा 0 होगा, क्योंकि अगर हमारा cos x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan x इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x is equal to
और cos x किस पॉइंट पे 0 होता है, x की क्या वैल्यू होती है वो हमने 11 में भी पढ़ा था, ये पूरा चैप्टर पढ़ा था। इससे पहले 12th की भी स्टार्टिंग चैप्टर में हमारी सारी वैल्यूज थी। तो होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन π/2। इस वैल्यू पे cos x हमेशा 0 होता है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को छोड़ के, इन पॉइंटों को छोड़ के tan x हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जिसके हमने लेट किया f(x) एक sin x है फंक्शन है, एक gx नाम है x को। तो उसका जो फॉर्म होगा, ये सब हमने 12th की स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा है। तो इसका जो कंपोजिट होगा, फॉर्म होगा, वो होगा f(g)(x) एंड gx इज x² एंड sin x। तो हम इस x की जगह x² रख देंगे तो हमारा हो जाएगा sin x²। तो ये होता है हमारे कंपोजिट फंक्शन। तो हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे होती है। तो देखिए, अगर हमारा if f and g are real value function such that हमारे अगर एफ एंड जी कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और इस तरीके से कि हमारा जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, हमारा जी एक्स किसी वैल्यू पे, मतलब उसके डोमेन में, जी एक्स के डोमेन पे कंटिन्यूस हो, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूस हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी सी, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है उस वैल्यू पे, उस पॉइंट पे जो जी सी की वैल्यू उस पे ये एफ एक्स कंटिन्यूस है, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस करना है। देन एफ फॉर एक्स इज कंटिन्यूस एट सी। दैट्स सिंपल। देखते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे कि हमने ये लिया था एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स x², साइन x² है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हमारा एच एक्स जो हो गया हमारा x² साइन x², तो उसको करने के लिए साइन x² को कंटिन्यूस दिखाने के लिए हम देखते हैं कि पहले x² जो हमारे यहाँ पर जी एक्स था, x² का एक हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन है। और पॉलीनोमियल फंक्शन हर एक रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो उसकी कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे और उसको हम साइन एक्स में रखेंगे, तो साइन एक्स में हमारे ईच वैल्यू पे कंटिन्यूस होता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका कंपोजिट भी कंटिन्यूस होगा। डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि इसका एग्जांपल नंबर 20 है आंसर डिबेट में। एफ एक्स इज इक्वल टू mod 1 माइनस एक्स प्लस mod x। ये क्या हमने करा, जैसे कि लेट हमने इसमें माना जी एक्स है हमारा 1 माइनस एक्स प्लस mod x एंड एच एक्स है mod x। तो अगर हम इनका कंपोजिट देखें तो हमारा एच ऑफ जी एक्स हो गई, एच जी एक्स की अगर हमारा जी एक्स का था 1 माइनस एक्स प्लस mod x, और एक्स की जगह हमारा ये x है तो हम mod की जगह रख देंगे हमारा mod 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये हमारा हो गया एफ एक्स। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। इससे हमें दिख रहा है कि हमारा कंपोजिट फंक्शन है, और हम कह सकते हैं, और हम इसमें जानते हैं कि mod x हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हमें पीछे भी प्रूव कर चुके हैं कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और अगर हम जैसे कि एच एक्स हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि हमारा एच एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज mod x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और ये हमारा 1 माइनस एक्स प्लस एच, ये हमारा पॉलीनोमियल है। और पॉलीनोमियल में हम किसी मॉडुलस का भी सम कर रहे हैं, तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और mod x भी कंटिन्यूस है। किसी कंटिन्यूस फंक्शन का
सम भी कंटिन्यूस होता है, इसलिए जी एक्स भी कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिट भी कंटिन्यूस होता है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन के ऊपर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करिएगा, आगे के क्वेश्चन करिएगा। एक्सरसाइज 5.1 इसी तरीके से सारे इसके बेस से हम करेंगे क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।